लाल द्वारा सेवानिवृत्त पत्रकारों की पेंशन बढ़ाए जाने की मांग को पूरा करने पर मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के डेलीगेशन ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटिया पर पहुंच मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। आपको बता दें, मनोहर सरकार ने पहले दी जाने वाली 10,000 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया है, जिससे पत्रकारों में खुशी की लहर देखी जा रही है। 10,000 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति माह की। रिकॉर्डिंग भी होगी सर। तो इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को समाज का आईना बताते हुए कहा कि पत्रकार समाज का आईना है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि सच्चाई को समाज में पहुंचने का काम करें। आज पहुंचे हैं सभी पत्रकार के, क्या मांग थी और किस चीज़ को लेकर पहुंचे? देखिए, आज मीडिया वेलबींग एसोसिएशन जो है वह हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करने आई थी। धन्यवाद करने के अहम कारण ये है कि डिजिटल पॉलिसी हरियाणा में लागू हो। अगर किसी संस्था ने पहले दिन से आवाज़ उठाई, कोरोना के टाइम से आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी, जब से हाईटेक संसाधनों की ज़रूरत पड़ी थी, तो डिजिटल पॉलिसी जो है उसमें ऐड सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। डिजिटल पॉलिसी ऐड गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है, उसका आभार व्यक्त करने आए थे। दूसरा हमारी प्रमुख मांग थी कि पत्रकारों की जो पेंशन है, जो अपना अबव 60 हो जाते हैं यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन पत्रकारों की पेंशन डबल की जाए। सीएम साहब ने उसमें 10,000 जो पेंशन मिलती थी अब 15,000 रुपये कर दी है। उसके लिए हम धन्यवाद करने आए थे और आज मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के हरियाणा के डिफरेंट जिलों से सभी साथी यहाँ पहुँचे, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से कई मामलों पर खुलकर चर्चा भी हुई। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें अगर प्रमुख रूप से कहा जाए तो नंबर 1 पर यह था कि अगर कोई पत्रकार जैसे जब तक एक्टिव रहता है और उस दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार यानी उसके आश्रितों को, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, फाइनेंशियल मदद सरकार से पेंशन कंटिन्यू रखकर मिलनी चाहिए, यानी उसके परिवार को वो पेंशन लगातार मिलनी चाहिए ताकि वो परिवार अपना गुजारा कर सके। नंबर 2 हमारा प्रमुख मांग थी कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का मुख्यालय हम पंचकुला में बनाना चाहते हैं और उस पर लगभग मुख्यमंत्री जी की काफ़ी पॉजिटिव राय निकल कर सामने आई। मुख्यमंत्री जी का जैसा सबको पता है कि फ्री नहीं देते और हमारी संस्था फ्री चाहती भी नहीं। हमने मुख्यमंत्री जी से खुलकर इस मामले में बातचीत की और ये कहा है कि जो न्यूनतम रेट हैं उन पर हमें कंट्रोल्ड रेट्स पर ये दिलवाया जाए, ताकि चंडीगढ़ प्रेस क्लब की तर्ज पर अगर भगवान ने साथ दिया तो निसंदेह हम उससे कहीं बढ़िया तरीके से प्रेस क्लब का यहाँ पर संस्था का गठन कर दिखाएंगे और मुख्यालय भी अपना वहाँ बनाएंगे अगर सरकार हमें कोऑपरेट करती है तो। तीसरा हमारा अगर माना जाए, हमारी सीएम साहब से जो चर्चा रही वो प्रमुख रूप से चर्चा रही कि हमें जो है जो मीडिया की जो कमेटियाँ हैं, चाहे एक्रेडिशन कमेटी है या प्रेस रिलेशन कमेटी है, उनमें 2-2 सदस्य हमारे लिए जाएँ। एक हमने सीएम साहब से कहा कि हम अपना राज्य स्तर पर एक विशाल पत्रकार सम्मेलन करवाना चाहते हैं जिसमें 350-400 के करीब पत्रकार सम्मिलित हों। उसके लिए हमने कहा कि हम यमुनानगर में ये कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी और कहीं कहेंगे तो और भी कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने उसको अंडर कंसिडरेशन रखा है। जैसा वो तय करेंगे, जब समय देंगे तो उसके बारे में आगे विचार किया जाएगा। इसी तरह से हमारी जो पत्रकारों को लेकर एक्रेडिशन को लेकर और दिक्कतें आती हैं। वैसे तो डॉक्टर अमित अग्रवाल जो DGIPR हरियाणा है वो बहुत सहयोगी हैं। राजेश खुलर जी जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM है, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रवैया रहता है। और अब अगर देखा जाए विशेष रूप से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मीडिया से जुड़े हुए लोग जो हैं, विशेष रूप से पहले पब्लिसिटी एडवाइज़र के रूप में तरुण भंडारी की नियुक्ति की, अब चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में सुदेश कटारिया और जो प्रवीण अत्रे हैं जो मीडिया सेक्रेटरी हरियाणा सरकार में DGI डिपार्टमेंट के साथ अटैच है, ये सब पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव विचारधारा के लोग हैं। हमारा मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के बारे में आपको कुछ और जानकारी देनी चाहूँगा कि ये केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है। इस संस्था ने पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और कई राज्यों में अपनी यूनिट खड़ी की हैं और ये पहली संस्था है जो बिना किसी पत्रकार साथी से 1 रुपया लिए भी पत्रकारों के इंश्योरेंस करवाती है। हमने टर्म इंश्योरेंस करवाए, एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस करवाए और 10-10 लाख रुपए के करवाए। लगभग 372 पत्रकारों के अभी तक दुर्घटना जो मृत्यु बीमा है और जो अगर कहा जाए कि टर्म इंश्योरेंसेज हैं ये हम करवा चुके हैं अभी तक। और हमारे अब एक्सीडेंटल जो पॉलिसी है हमने 1 साल के बाद अब रिन्यू भी कराई है। हम कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के बहुत ज़्यादा आभारी हैं, विशेषकर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी के और DGIPR
अमित अग्रवाल जी के और सारी टीम के, क्योंकि हमें समय समय पर इन लोगों से प्रॉपरली सहयोग भी मिलता है और आगे भी हमारी संस्था के ये प्रयास लगातार जारी रहेंगे। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, मीडिया के अंदर बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। अब किस तरीके का क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है ऐड देने में? देखिए, कल पॉलिसी लॉन्च की गई है, सीएम साहब ने कल उसकी घोषणा की है, तो निस्संदेह उसमें जो सिस्टम रखे गए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उन चीज़ों की नोटिफिकेशन अभी आ जाएगी। नोटिफिकेशन में वो सब चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन 5 कैटेगरी उसमें जो मेरे पास जानकारी है बनाई गई है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जो आम आदमी को, आम घर में जो खेलने वाला बच्चा भी है, उसको भी किसी व्यक्ति से कहाँ तक देश विदेश में जोड़ देता है, हर जानकारी उसको देता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर हम लोगों को अपने पर भी चेक एंड बैलेंस का फार्मूला अपनाना चाहिए, ताकि ऑथेंटिक जानकारियाँ जाएँ, एक क्रेडिबिलिटी जो है, एक विश्वसनीयता जो है सोशल मीडिया की मेंटेन हो, और ताकि सोशल मीडिया सकारात्मक भूमिका अदा कर सके। धन्यवाद।